हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का अनोदर वीडियो में, जिसके थ्रू हम क्या काम करने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, कोई भी आपको कंपाउंड दिया हुआ है तो उस कंपाउंड का आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट ट्रिक से, वो भी मिनिमम 30 सेकंड में आप क्या काम कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। तो चलो तो देखते हैं कि आखिरकार वो कौन सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। तो ये शॉर्ट ट्रिक है भाई आपकी Z इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ओके, प्लस होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ओके, और माइनस होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और प्लस होता है मोनोवैलेंट एटम। ठीक है जी, अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है जिसके थ्रू आप क्या काम कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है ना, या संकरण भी बोलते हैं इसे हिंदी। अब आपको क्या काम करना है, Z की वैल्यू देखना। अगर Z इक्वल टू कितना आया है आपका, अगर Z इक्वल टू आपका 2 आया है तो आपका होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, और अगर Z की वैल्यू आपकी 3 है तो आपका होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और अगर Z की वैल्यू 4 आई है तो आपका होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और Z की वैल्यू अगर आपकी 5 आई है तो आपका होगा sp3d, और अगर Z की वैल्यू 6 आई है तो आपका होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, ऐसे आप क्या काम कर सकते हो, इन्हें याद कर लेना है, और ये जो आपकी एक ट्रिक है, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद कर लेना। बस आप 30 सेकंड में इस ट्रिक से 30 सेकंड में आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। देखो कैसे, सपोज कीजिए मैंने आपको बोला है NH3। ठीक है, NH3 ये आपका एक कंपाउंड है, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो Z इक्वल टू आपको क्या कर देना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। N क्या है, N यहाँ पर सेंट्रल आपका एटम है, तो इसका आपका क्या निकालना, सेंटर एटम या सेंटर आपका एलिमेंट है, इसकी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कैसे निकालोगे, आपको पता है N जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन KLM में ब्रेक डाउन करोगे, K सेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद कितना बच गया इसमें 5, तो इसका कितना हो गया भाई, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो कितने हुए, 5 हुए। तो आपको ये निकलना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 5, प्लस पॉजिटिव या सॉरी प्लस नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज है। मोनोवैलेंट एटम, देखो मोनोवैलेंट एटम वो होते हैं जिस वैलेंसी हो कितनी हो, एक हो, मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाए ना, सिर्फ आपको वो लेना है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई एलिमेंट बनाना है तो वो नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कितने देखो प्लस करना है आपको, प्लस कितने आपके मोनोवैलेंट एटम हैं, देखो 3, तो यहाँ पर आप कर दो 3, और अपॉन में क्या कर दो 2। तो Z इक्वल टू कितना आ गया, Z इक्वल टू आ गया 5 + 3 8, 8 अपॉन कितना आ गया 2, इसको डिवाइड करोगे कितना आ गया 4, यानी Z की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, Z की वैल्यू 4 आ गई। तो Z की वैल्यू 4 आई है तो यहाँ पर देखो Z की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब है इसमें आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखा, आप अब चुटकियों में मिनिमम 30 सेकंड आपको नहीं लगने वाले हैं। ठीक है ना, अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आते हैं तो आप इजीली किसी भी कंपाउंड का क्या काम कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हम और बहुत सारे क्या काम करने वाले हैं, अभी 2-4 और हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले। ठीक है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट मैंने अभी आपका क्या काम किया है, देखो एक H2SO4 है, H2SO4 है। अब आप कहोगे कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, संकरण कौन सा होगा, तो मैंने बोला है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने सबसे पहले। तो Z इक्वल टू कितना होगा, वैलेंस आपका जो सेल है या वैलेंस आपका जो एटम है वो क्या है, S का अगर मैं क्या काम करता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो इसके आते हैं 6। ठीक है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है इसके, प्लस सिर्फ इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है नहीं। देन उसके बाद में आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन क्या है, मोनोवैलेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसके नहीं लेना है हमें। ठीक है, इसके यानी इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना। देन उसके बाद में क्या है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, अपॉन में क्या काम कर दीजिए, अपॉन में कर दीजिए 2। तो Z इक्वल टू कितना होगा 6 2 8, 8 अपॉन कितना आ गया 2, डिवाइड करोगे तो कितना आ गया आपका 4। तो यहाँ पर भी Z की वैल्यू आपकी 4 आई है, इसका मतलब H2SO4 में जब 4 है Z की वैल्यू, इसमें भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। देखा,
देखा, बहुत ही इजी तरीके से किसी भी कंपाउंड का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट और कंपाउंड देख लेते हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं, एक है आपका NH4 पॉजिटिव और एक है आपका CO2। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो सबसे पहले NH4 है, Z इक्वल टू हम निकाल लेते हैं भाई, N सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 5 होते हैं। ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं 4 हैं। अब यहाँ पर कितना होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है, और जहां पर पॉजिटिव चार्ज आता मैंने उसको कहा क्या काम करना, उसको नेगेटिव यानी माइनस करना उसमें से एक। क्यों, क्योंकि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अपॉन में क्या काम कर दो 2 कर दो, तो Z इक्वल टू कितना आ गया, 4 में से 1 गया 3, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 अपॉन 2 आ गया। तो इसका मतलब इसकी भी Z की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब है जब Z की वैल्यू इसमें भी 4 है तो इसका भी NH4 में भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है ना, देखा बहुत ही इजी तरीका से आप किसी भी कंपाउंड का, मैं कह रहा हूं लिख के ले लो, किसी भी कंपाउंड का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। अब देखो जैसे CO2 है, CO2 के निकालना तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, कार्बन सेंट्रल एटम है, इसका आपको पता है ये कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस। अब देखो यहाँ पर क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है आपको पता है, ऑक्सीजन क्या काम करता है, डबल बॉन्ड बनाना है। तो इसका मतलब है हमें इसको नहीं लेना है जो डबल बॉन्ड बनाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, जो सिंगल बॉन्ड बनाता है सिर्फ और सिर्फ उसको ही लेना है। अपॉन क्या काम कर दो 2 कर दो, डिवाइड करोगे कितना आ गया 2, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। जब Z की वैल्यू 2 है, मैंने बताया था अगर Z की वैल्यू 2 आए तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp, सिर्फ और सिर्फ। तो देखा किसी भी कंपाउंड का आप एज इट इज ऐसे ही किसी भी कंपाउंड का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अगर किसी की क्वेरी है कुछ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही और नई ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।